95% बीमारियों का कारण गलत जीवन शैली। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने बहुत उन्नत की, आहार के बारे में बहुत ज्यादा खोजें हुई। उसके बाद में रोग और रोगियों की संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है, ये बड़ा विचारणीय है। हर व्यक्ति बुद्धिमान है, संसाधनों से भी लैस हैं, तो सब कुछ सुलभ है, उसका बाद हम बीमार क्यों हैं? बीमारी का कारण क्या है? आज ये विषय लेकर के मैं उपस्थित हूं। तो प्रश्न है, सबके सामने प्रश्न मुंह फैलाए हुए खड़ा हुआ है, क्या कारण है? तो कारण सिर्फ यही पाए गए हैं कि हमारी बदलती हुई गलत जीवन शैली। हम देर रात तक जागते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, स्क्रीन पर ज्यादा समय हम व्यतीत करते हैं, देर से उठते हैं। प्रकृति से दूर जाना ही मुख्य कारण है। असमय भोजन ग्रहण करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, खाने पीने का सारा सब कुछ गड़बड़ है। कब सोना है, कब जागना है, सब गड़बड़ है। पीना खाना गड़बड़ है, बेल में मेल का ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं, स्ट्रीट फूड का ज्यादा सेवन करते हैं, तनाव और चिंता का बोझ लिए लिए घूमते हैं, प्रकृति से दूर हो गए हैं। और अधिकांश लोग नशे की गिरफ्त में हैं और उसे नशा नहीं मानते। कुछ लोग खाली तंबाकू खा रहे हैं, कुछ लोग खाली बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, इसको वो नशा नहीं मानते, लेकिन वो भी एडिक्शन है, जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं। तलब लगती है जिसके बारे में, उठते ही मुंह में भर लेते हैं, उसका शौच के लिए जाते हैं। तो बीमार भैया वो नहीं होंगे तो क्या हम होंगे? प्रकृति हमसे चाहती क्या है, हमारा शरीर हमसे क्या चाहता है, इस पर विचार करना होगा। बड़े बड़े विचारक हैं, वो सब चीजों का ध्यान रखते हैं, नशा भी नहीं करते हैं कुछ लोग, फिर भी बीमार हैं। तो उनके साथ में भी कहीं न कहीं ये है, कुछ तो गड़बड़ी है। कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते। जब अंदर गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कहीं एक गड़बड़ी थी। हमारा शरीर स्वच्छ वायु चाहता है, शुद्ध जल चाहिए, हमारे शरीर को पृथ्वी माता के संपर्क में रहें। 2-4-10 मिनट ही हम कहीं न कहीं नंगे पैर घास पर या जमीन पर टहलें। हमें पर्याप्त नींद भी चाहिए, पर्याप्त व्यायाम भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ये सब बहुत आवश्यक है। मना शांत के लिए ध्यान तो है ही है, ये सब जानते हैं। पूजा पाठ हम लोग करते रहते हैं, लेकिन ठीक ठीक अगर पूजा पाठ करें तो मन अशांत नहीं हो सकता। मन अशांत है तो कहीं न कहीं हम अपनी मनमानी करते हैं और परमात्मा की हम नहीं सुनते, परमात्मा को हम नहीं मानते, परमात्मा को हम जानते नहीं है। ये विशेष बात है। तो सीधी सी बात है, हम समय पर सोएंगे, समय से उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठेंगे, प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। प्राचीन चिकित्सा में उपवास का भी बड़ा महत्व है कि हम सप्ताह में, पक्ष में, जैसे हमारा कल एकादशी थी, लेकिन उपवास नहीं किया, फलाहार किया, फलों का ग्रहण किया, उसके साथ और कुछ उबला हुआ भी खाया। शरीर फिट है तो हम खाएंगे, लेकिन फलाहार कर लें, कंप्लीट प्रकृति जैसा देती है वैसा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 1-2 समय भी आप कर लेंगे, एक बार उबला हुआ खा लेंगे, पका हुआ खा लेंगे, लेकिन फल ही खाएं, अन्न छोड़ दें, तो शरीर का श्रम कम हो जाता है। अन्न को पचाने में शरीर को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। अपनी आदतों को बदल लें। अच्छा स्वास्थ्य हमें बाजार से नहीं प्राप्त हो सकता। हम पैसे वाले हो सकते हैं, हर चीज़ को हम खरीदने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सब करना पड़ेगा। लोग करते हैं, करते तो हैं, लेकिन समय से नहीं करते। समझदार लोग समय से करते हैं, उनके अंदर वो दृष्टि होती है, वो विजन होती है, लेकिन नासमझ व्यक्ति करेगा वही, लेकिन रोध होकर के उसी रास्ते पर आएगा। तो हम समझदार हैं या नासमझ हैं, हमें तय करना है। ये 95% जो बीमारियां बताई हैं, इसके दोषी व्यक्ति स्वयं है।